नमस्ते, आदाब, कैसे हो आप सभी। और जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बार बार घटना होती जा रही है, वो सब तो आपसे छुपी नहीं है, आप लोगों के सामने है। जो भी कुछ है वो आप लोगों के सामने। एक और घटना हुई है, बहुत ही डराने वाली और बहुत ही जहन को बिल्कुल क्रोधने वाली घटना है। एक बीवी ने अपने ही पति को मरवा दिया और 7 दिन बाद वो औरत 7 दिन बाद कहाँ मिलती है? गाजीपुर में बैठी हुई नज़र आती है। अपने परिवार को फ़ोन करती है बाकायदा कि मैं यहाँ पर हूँ, आप आइए और मुझे ले जाइए। पर उस औरत ने अपने पति की शादी को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन हुए थे, ज़्यादा टाइम शादी को भी नहीं हुआ था। उसकी खुद की पसंद की शादी थी, ये उसकी खुद की पसंद की शादी थी। उसके बावजूद भी उसने ऐसा काम किया और अपने आप को इतना लाचार दिखा दिया कि मैं तो बेचारी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा समझना। पूरी वीडियो देखिए आखिरी तक पूरी वीडियो देखिएगा। हिल्स माउंटेनियरिंग क्लब से जुड़े लोग 2 लोगों की तलाश में जुटे हैं। ये 2 लोग एक ऐसे नए नवेले दूल्हा दुल्हन हैं जो हनीमून मनाने के लिए इंदौर से यहाँ आए थे। ये इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का घर है और ये राजा के परिवार के लोग। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम के साथ होती है। ये तस्वीरें और वीडियो उसी शादी की है। ये शादी दोनों परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ इंदौर से गुवाहाटी जाते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट से इंदौर से बेंगलुरु होते हुए 20 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलांग चले जाते हैं। शिलांग पहुंचने के बाद 48 घंटे बीतते अचानक दोनों पति पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हनीमून मनाने के लिए शिलांग पहुंचे राजा रघुवंशी और सोनम अचानक कहां, कैसे और क्यों गुम हो गए? घर वालों की माने तो इन दोनों का प्लान सिर्फ असम जाने का था। तो फिर दोनों शिलांग कैसे पहुंच गए? ये सोनम की सास और राजा रघुवंशी की मां है। यही वो आखिरी शख्स है जिन्होंने दोनों के गायब होने से पहले आखिरी बार सोनम से मोबाइल पर बात की थी। यह बातचीत 23 मई की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। इस कॉल के बाद 23 मई की दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है और फिर कभी नहीं खुलता। मेरी उनसे 23 तारीख को बात हुई थी, दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। तो अच्छे हंसते खेलते, मैंने बोला बेटा क्या खाया? तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले तो उनके तुम कहाँ की तरफ हो? तो बोला हम ऊपर की तरफ हैं। तो उनको बेटा ऊपर क्यों गए? तो बोले मम्मी ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बोले कि क्यों? तो मैंने कि कब आओगे? तो बोले बस रिटर्न 2 दिन में हमारा रिटर्न है क्या? बोले और आगे और हम देखते हैं कि क्या घूमने लायक चीज़ है तो वो देख सकते हैं। बस इसके अलावा कोई बात नहीं है मेरी। माता जी आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? 23 तारीख को। 23 तारीख को हुई थी। अभी तक वहाँ के लोकल प्रशासन से कुछ अपडेट है? क्या मदद मिल पाई? आपके परिवार के जन भी वहाँ पर गए हैं? अभी तो कोई मदद नहीं है। जैसे कल मदद ली थी तो वो बच्चे को ढूंढने के लिए गए थे और आज उनके साथ पुलिस गई है ढूंढने के लिए। तो सुबह 7 बजे से वो लोग ढूंढ रहे हैं। सीएम सर, इस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को ये बताया कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। वहाँ शायद कोई झरना भी था। बातचीत से ये भी पता चल रहा था कि जिस जगह सोनम थी वहाँ तक वो ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए पहुंचे थे। यह आखिरी बातचीत सोनम की सास यानी राजा की माँ के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। ये उसी आखिरी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चलो नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा है उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम दो तो ये जंगल है, पता घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो वही तो कह रही। वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई। तो कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं
तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं लेगा दोनों को। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ पे ऐसे खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही है है ना, सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। पूरा 23 मई बीत जाता है, अब 24 मई हो चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सोनम और राजा दोनों के मोबाइल लगातार बंद थे। पहले तो घर वालों को लगा कि जिस जगह दोनों हैं शायद वहाँ नेटवर्क का इशू, लेकिन अगले 2 दिनों तक जब दोनों के फोन नहीं आए तो अब घर वालों को फिक्र सताने लगी। जब 25 मई को भी ना फोन ऑन हुआ और न ही दोनों ने इंदौर अपने घर वालों से संपर्क किया, तब घर वालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। इसी के बाद 26 मई को राजा और सोनम दोनों के भाई इंदौर से शिलांग पहुंचते हैं। अब यहाँ से मैं छोटा भाई लड़की के भाई दोनों गए हैं, वहीं पे वो लोग अभी। भाई मंत्री जी से भी आपकी बात हुई है? हाँ मंत्री भाई ने बोला कि इनको व्हाट्सअप कर दीजिए, जो डिटेल है मैं पूरी कोशिश करता हूँ सीएम साहब से बात करता हूँ। शिलांग पहुंचने के बाद पहली बार राजा और सोनम के भाई ईस्ट सोहना पुलिस स्टेशन में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तब तक राजा और सोनम को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। इत्तेफाक से 23 मई को गुम होने से पहले राजा और सोनम ने शिलांग की अपनी कुछ तस्वीरें घर वालों से शेयर की थी। उनमें से एक तस्वीर में एक स्कूटी नजर आ रही थी। स्कूटी के पीछे एक फोन नंबर भी था। शिलांग पहुंचने के बाद राजा के भाई ने उस नंबर पर कॉल किया। पता चला कि वो नंबर उन लोगों के थे जो सैलानियों को स्कूटी रेंट पर दिया करते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि 23 मई को राजा रघुवंशी ने भी एक स्कूटी किराए पर ली थी। शिकायत दर्ज होने के बाद अब मेघालय पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि राजा और सोनम 22 मई को शिलांग के मवालखियत इलाके में पहुंचे थे। वहां दोनों शिपारा होम स्टे में रुके। 22 मई को ही उन्होंने एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और फिर एक लोकल गार्ड के साथ आसपास घूमने निकल गए। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों शिपारा होम स्टे से चेकआउट कर जाते हैं। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे सोनम की आखिरी बार अपनी सास से बात होती है। फिर 2 बजे उसका मोबाइल बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों कहाँ गए कुछ पता नहीं चलता। पर इसी बीच 24 मई की रात मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी लावारिस हालत में पाई जाती है। यह वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। अब पुलिस ओसरा हिल्स के आसपास जांच शुरू करती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर राजा और सोनम के घर वाले हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा परेशान हो रहे थे। दोनों को तलाशने के लिए उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से भी मदद मांगी। तब इंदौर पुलिस ने शिलांग पुलिस से कांटेक्ट किया। इसमें जो शिलांग पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है। अभी करीब आधे पौने घंटे पहले ही हमारे जो डीसीपी क्राइम है वहाँ की जो पुलिस टीम और जो परिवारजन है उन्होंने उस पर वीडियो कॉल पे भी बात की है और लगातार वहाँ पुलिस की टीम जो ईस्ट सोहना वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ की टीम लगी हुई है। वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं और वहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे भी हमारी टीम ने बात की है और उनके सीनियर ऑफिसर से भी हम लोगों ने बात की है और उनसे हमने ये भी कहा है कि वहाँ अपनी टीम की जो रेस्क्यू पार्टी है उसकी संख्या बढ़ा दें। परिवारजन से लगातार संपर्क में, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग